हरीम, हरीम बेटा दरवाजा खोलो। क्या बताया जाए? हरीम दरवाजा नहीं खोल रही। हरीम, हरीम दरवाजा खोलो। ये तो चल। हरीम, हरीम क्या हुआ तुम्हें? हरीम, तुम लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हरीम, हरीम होश करो। क्या किया है तुमने पागल लड़की? जामिन कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं वो टिपिकल वाली बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर तुमने वो टिपिकल वाले हस्बैंड बनने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो और याद भी रखो। मेरी यही बातें तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने वाले हो। जो भी है मैं वो सुनना नहीं चाहती। मुझे डर लग रहा है जामिन, तुम मुझे डरा रहे हो। असल बात बताने के बजाय मुझसे बार बार माफिया मांग रहे हो। है मेरी शादी वाले दिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों को आग लगा दी। तुम मेरा गुरूर थे जामिन, मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया। तुम चाहो तो शादी से इनकार कर सकती हो। जिससे छुप के निकाह किया उसे बीवी कहते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन जो सबके सामने तुम्हारी बीवी बनी उसे बीवी कहते हुए इतना मुश्किल लग रहा है। तुम इस बात से दोस्ती खत्म और शादी शुरू। खुशी खबर लेके आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। तुम बाप बनने वाले, मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ। तुम मुझे बताओ इसके बदले में तुम मुझे क्या दो? क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तुमसे है तो कभी मामद बनने दे रहे। सामिर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मेरा हाथ छोड़ दो। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की। मैं तो पिया सारी, मैं तो पिया सारी तेरी। तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांट न दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे।
हेलो जामिन, क्या हुआ है जामिन? हरीम कैसी है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं जामिन? बताइए ना, हुआ क्या है? जामिन, भाभी जान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खुदा के लिए कुछ खा लीजिए। नहीं खाना मुझे, चली जाओ यहां से, जाओ। कैसे हैं आप? ये सवाल तो ना ही पूछो तो अच्छा है। जामिन, मैं वहां आना चाहती हूँ। तुम यहाँ आके क्या करोगी सर? प्लीज मुझे इनकार मत कीजिएगा, बस एक बार मुझे वहां आने दें। सर तुम जानती हो कि तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, बस एक बार मैं वहां पर आना चाहती हूँ। सर तुम खामख। किससे बात कर रहे हो? शहर से? जी। मेरी बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। तुम यहाँ नहीं आओगी, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जी ताया जान। ताजा मेरी बात तो सुने। बस, जो कुछ हो चुका है उसके बाद कुछ और कहना सुनना बाकी है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। हरीम, कैसी हो? क्यों आए हो?
मैं यहाँ 2 मिनट बैठ के बात कर सकता हूँ तुमसे? नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, औलाद का गम सारी जिंदगी के लिए उसका रोग बन गया। मुझे पता है नाराज हो मुझसे हरीम, लेकिन इस दुख में तुम अकेली नहीं हो। वो मेरी भी औलाद थी, उसके जाने का गम मुझे भी उतना ही है जितना। जाओ प्लीज, हमें जाओ यहाँ से। हरीम, निकला जाऊंगा तो बात कैसे होगी? तुम ठीक कैसे होगी? नहीं होना मुझे ठीक। थामन, मैंने तुम्हें पास बुलाने के लिए खुदकुशी नहीं की थी, तुमसे दूर होने के लिए की थी। और बदले में मेरा बच्चा प्लीज मुझे छोड़ दो। चलो छोटा सा। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा बेटा। जामिन को उसके लिए और उसे जामिन के लिए बख्श दो। प्लीज ऐसा मत करें। आप यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस वक्त आपको हरीम के पास होना चाहिए। मैं हरीम के पास से आ रहा हूँ और वहीं जा रहा हूँ वापस। मुझे अंदर तो आने दो। हरीम कैसी है? वैसे ही है।
आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। हरीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? शहर जिस दुनिया से चला गया वो मेरा कुछ नहीं लगता था क्या? उसके जाने का गम मुझे भी उतना ही है जितना हरीम को है। मेरी औलाद थी वो। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा बेटा। जामिन को उसके लिए और उसे जामिन के लिए बख्श दो। जामिन, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये दुख आपका और हरीम का है, आपको एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। इस गम को भुलाने के लिए आपको हरीम की और हरीम को आपकी जरूरत है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो ये? ठीक तो कह रही हूँ मैं आपके इस दुख में शरीक हो सकती हूँ, इस बारे में आपसे बातें कर सकती हूँ, या आपको झूठी तसल्लियां दे सकती हूँ। लेकिन सच यही है कि इस बच्चे के जाने का मुझे इतना दुख नहीं है जितना आपको या हरीम को, क्योंकि वो मेरी औलाद नहीं थी। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ आपको नहीं आना चाहिए था। सामने में यहाँ से जाइए, मेरा ख्याल है चाय भी वहीं जाके पी लीजिएगा। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब कुछ? तुम क्या कर रही हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर रही। मैं बस थक चुकी हूं जामिन। कब से कौन कौन से इल्जामात में सह रही हूं, दम घुटने लगा है अब मेरा। मेरी बर्दाश्त ना खत्म हो चुकी है। आप प्लीज यहां से जाइए और दोबारा यहां मत आइएगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं है अब सामने। शिकायत करे पिया तुम ही हमें सताते रहे। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे बरसे नैना तन्हा ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। मैं आपसे कहती थी ना, ये जामिन की जिद एक दिन किसी ना किसी की जान ले लेगी। हरीम तो पता नहीं कैसे बच गई, लेकिन वो बच्चा। सब्र करो राबे, सब्र करो। अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र करूं मैं? आपको याद है इफ्तिखार, बरसों पहले मैं भी इसी दुख से गुजरी थी। मैं भी बेऔलाद हो गई थी।
तब उसकी वजह आपका भाई था और इस बार आपका भतीजा। वो तो ऐसा बदबख्त निकला कि अपनी औलाद की वजह वो खुद ही बन गया। बस कर दे भाभी जान, जामिन भी बहुत दुखी है, उसकी भी औलाद थी। रातों को वो हरीम के कमरे के बाहर टहलता रहता है, रात रात भर जागता रहता है। सामिन को भी उतना ही गम है जितना हरीम को या किसी और को। चुप रहो मुनाजा, खबरदार अगर जामिन की हिमायत में एक लफ्ज भी बोला तो ये सब उसकी वजह से हुआ, उसकी और सहर की वजह से। मेरी बेटी को पहाड़ जैसा गम इन दोनों की नहुसत से मिला है। अगर वो कसूरवार है तो उसको उसकी सजा मिल गई। माफ कर दे मेरे बच्चे को भाभी जान, माफ कर दे। माफ किया, मैंने सबको माफ किया। अरे तुम क्यों आई बेटा यहाँ? उसे किसी ने नहीं मारा मामा, खुदकुशी करने की कोशिश मैंने की थी। मैंने मारा है उसे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कैसी बातें करूं मामा? ब्लेम गेम खेलूं जिस तरह आप खेल रही हैं? इस पर इल्जाम लगाऊं, उस पर इल्जाम लगाऊं और एक एक को पकड़ पकड़ कर कहती फिरूं तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। ये चाहती हैं आप? नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदारी मुझे कबूल करने दे मम्मा। मैं किसी और रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा पाई, लेकिन मेरा जो मेरे बच्चे के साथ रिश्ता था उसमें किसी और को शरीक मत करें। ये दुख, ये इल्जाम, ये मुझे अकेले को उठाने दे प्लीज। अंदर ही अंदर खत्म हो रही है। मैं, राबिया तुम्हारी मां, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। उसे सहारा दो जामिन, उसे इस दुख से निकालो, वरना वो मर जाएगी। मेरी बेटी को बचा लो यार, मेरी बेटी को बचा लो।
हरीम, कब आए? बस अभी आया। सुनो, हरीम अपने आप को इल्जाम देना बंद कर दो प्लीज। तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मैं इल्जाम से बरी कर चुकी हूं ना। तुम्हें भी, तुम्हारी इस बीवी को जिससे तुम मोहब्बत करते। कितनी बड़ी डायन निकली ना मैं, तुमसे भी बड़ी। 4 दिन नहीं बसने दिया मैंने तुम्हें तुम्हारे नए घर। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? शायद जिस दुनिया से चला गया वो मेरा कुछ नहीं लगता था क्या? लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है। निभाते रहे ओ पिया, दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुलाते रहे। क्या ज़माने की हम शिकायत करें, पिया तुम ही हमें सताते। ये सदके के पैसे ले जाकर गरीबों में तकसीम कर दो। जी बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने बुलाया था इसे। अब मुंह से कुछ बोलोगी भी या
मैं हरीम से मिलना चाहती हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी? मेरी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? ताईजान, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत और सही की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। चली जाओ यहां से। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, दफा हो जाओ यहां से। राबे बेगम, पहले इसकी बात तो सुन लो, ये कहना क्या चाहती है? आप जबान से इकरार करें या ना करें, लेकिन आपका दिल जानता है। मेरे बाबा ने आपकी बहन के साथ जो कुछ भी किया था, उस पर मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आप तो अपने और अपने माँ बाप के लिए माफी मांगने आई हूं। कान खोलकर सुन लो तुम, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। आप मुझे माफ करें या ना करें, मेरा खुदा जानता है कि मैं बेकसूर हूं। तो ये है इसकी पूरी बात। इसलिए बुलाया था आपने इसे? मैं नहीं जानती इससे आपका दिल साफ होगा या नहीं। आप मेरे माँ बाप को माफ करेंगी या नहीं, लेकिन मैं क्या मुंह से फूटो भी? जिस वकील से आपने जाली तलाकनामा बनवाया था, उससे असली खुलानामा बनवा लीजिए। मैं जामिन से खुला लेना चाहती हूँ। हरीम और जामिन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आप जरा बाहर जाएं, मुझे इससे बात करनी है। नहीं तायाजान, आप अब कहीं नहीं जाएंगे। जो बात होगी वो आपके सामने होगी। अब ठीक है, लेकिन ये तुम कोई नया खेल तो नहीं खेल रही हमारे साथ? या फिर तुम्हारे जादू टोने का ये कोई नया अंदाज है? न मैंने पहले ऐसा कुछ किया है, न आगे कोई इरादा रखती हूँ। तो पक्के कागजों पर बनवा लूं तुम्हारा और जामिन का खुलानामा? जी नहीं, कसम खाकर कहो कि खुला का कागज सामने आते ही तुम मुकरोगी नहीं और जामिन और हरीम की जिंदगी से कोई भी नया तमाशा किए बगैर चुपचाप निकल जाओगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमने हमें इतने दुख और धोखे दिए कि तुम्हारी खाली खुली कसम पर एतबार नहीं कर सकती। कम से कम मैं तो नहीं कर सकती। राबे बेगम, जब उसने एक बात कह दी है तो फिर मैंने आपसे कहा भी था यहां से चले जाएं। मैं आपके सामने ये बातें नहीं करना चाहती थी। मुझे इस पर एतबार नहीं है। तायाजान प्लीज, आप कहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए? अपनी मरी हुई मां की कसम खाओ
जो तुम्हारी दुखती रग है। अपने मरहूम बाप की कसम खाओ, जिसके बारे में तुम एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती। उन दोनों की कसम खाकर कहो कि खुला के कागज बनते ही तुम मेरे बच्चों की जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। मैं अपनी अम्मी और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।